NRC और NPR के खिलाफ मुल्क भर में जो पुरअमन तहरीक चली थी, उसको बदनाम करने के लिए दिल्ली में जो फसाद करवाया था, उसके बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये फसाद मुल्कीर पैमाने पर चल रही CAA के खिलाफ शाहीन बाग नामी तहरीक को ख़त्म करवाने के लिए एक साजिश के तहत करवाए गए थे। रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने एक मज़मून शाया किया है जिसकी सुर्खी है दिल्ली का फसाद और सोची समझी गिरफ्तारियां। CAA के खिलाफ मुल्क भर में जो पुरअमन तहरीक चली थी, उसको बदनाम करने के लिए दिल्ली में जो फसाद करवाया था, उसके बारे में मुसलमानों, सेकुलर नज़रियात रखने वाले लोगों और बाएं बाजू के समाजी और सियासी कारकुनान का ख्याल था कि ये फसाद मुल्कीर पैमाने पर चल रही CAA के खिलाफ शाहीन बाग नामी तहरीक को ख़त्म करवाने के लिए एक साजिश के तहत करवाए गए थे। दूसरा नज़रिया ये था कि दिल्ली में बीजेपी की जिल्लत भरी शिकस्त का बदला दिल्ली के अवाम से लेने की गर्ज से ये फसाद जानबूझकर करवाया गया था। तीसरा नज़रिया बीजेपी वालों का था, जिनका कहना था कि इस फसाद की साजिश CAA की तहरीक चलाने वाले बाएं बाजू के कारकुनान, पिंजरा तोड़ तंजीम के अराकीन, JNU और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा और कुछ मुस्लिम लीडरों ने मिलकर अंजाम दिया। लेकिन बीजेपी वालों के पास कोई ऐसी दलील नहीं थी कि वो बता सके आखिर इस फसाद से CAA के खिलाफ चल रही तहरीक को क्या फ़ायदा पहुंच सकता था। फिर भी बीजेपी वालों ने अपने सियासी मुखालफिन को ही फसाद का जिम्मेदार गर्दाना और ये प्रोपेगेंडा भी किया कि यूपी से कई हज़ार लोग इस फसाद की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली में दाखिल हुए थे। वैसे उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि यूपी से जो फसादी आए वो मजदूरों की तरह पैदल चलकर या साइकिल से आए थे या फिर बसों और स्पेशल ट्रेन से दाखिल हुए थे। और अगर वाकई यूपी से 5000 लोग दिल्ली में दाखिल हुए थे तो यूपी की हुकूमत ने उनको आते जाते हुए देखा क्यों नहीं। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात जारी ही थे कि कोरोना फैल गया और तबलीगी जमात नरगाए आदाद में फंस गई और बीजेपी फ़िरका परस्त अनासिर और दिल्ली की हुकूमत ने मिलकर इस वबा को फ़िरका वारियत के PPE किट में लपेट दिया। मगर कामयाबी कुछ ही दिन की थी। जब कोरोना ज़्यादा फैल गया तो कोरोना को किनारे लगाकर नया खेल शुरू हुआ और अचानक CAA के खिलाफ तहरीक चलाने वालों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। चूँकि दिल्ली पुलिस बराह रास्त वजारत दाखिला के मातहत काम करती है तो आम लोगों को उन गिरफ्तारियों के बारे में ये यकीन करने में देर नहीं लगी कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने की सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि लॉकडाउन को अपोजिशन ने नाकाम करार दिया और मुल्क को मजदूरों की किस्मत में अंधेरा लिखने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद की। आम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हुकूमत दुनिया भर के लोगों का ध्यान कोरोना के 2 लाख से ज़्यादा मरीजों की तरफ से हटाना चाहती है ताकि कोई ये ना पूछे कि इतने सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना क्यों फैल गया। हमें नहीं मालूम कि हुकूमत हिंद क्या चाहती है और क्यों दिल्ली के फसाद की जिम्मेदारी उन लोगों पर डालना चाहती है जो बहुत ही पुरअमन तौर पर CAA के खिलाफ एक मुल्की तहरीक चलाने में कामयाब हुए थे। जहां तक दिल्ली के फसादात का मामला है तो अभी तक ये मामला बहुत उलझा हुआ है और आम लोगों के जहनों में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने एक ऐसे मुस्लिम नौजवान को जमानत पर रिहा किया है जिसने एक ज़ख्मी मुसलमान को अस्पताल पहुंचाया था और दिल्ली पुलिस ने उसे ही कत्ल का मुलजिम बना दिया, यानी कातिल भी वही और मकतूल भी वही। इस पूरे मामले का अहम पहलू ये है कि सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं बल्कि CAA की तहरीक में शामिल कुछ हिंदुओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि गिरफ्तारियां फसाद भड़काने के नाम पर तो हो रही हैं मगर असल वजह CAA की तहरीक में हिस्सा लेना है। जाहिर है कि दिल्ली पुलिस और वजारत दाखिला ने जानबूझकर कोरोना के अहद को इन गिरफ्तारियों के लिए चुना है ताकि जो भी पकड़े जाएं उनके घर वाले अदालतों के चक्कर भी ना लगा सकें, क्योंकि अदालतों की कार्रवाई लॉकडाउन की वजह से अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। दूसरा पहलू ये भी है कि सिर्फ दिल्ली के तलबा गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म लीडर भी जेल भेजे गए हैं और डॉक्टर कफील जैसे लोग पहले ही CAA की पुरअमन तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से जेल में हैं। इन गिरफ्तारियों पर अब अवामी हलकों में चेमागोइयाँ शुरू हो गई हैं। वैसे भी तहरीक चलाने वाले हारे नहीं थे बल्कि कोरोना के बाइस घरों में चले गए थे। लिहाजा इस बात का पूरा इम्कान है कि इन गिरफ्तारियों के खिलाफ अमेरिका की तरह यहाँ के लोग भी कोरोना की फिक्र
किए बगैर सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएं। तो ये था नाजरीन रोज़नामा इंकलाब में शायर शकील हसन शम्सी का मजमून, जिससे जाहिर होता है कि कुछ महीनों पहले मुल्क भर में जिन लोगों ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ तहरीक चलाई थी, अब उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारियां ही नहीं की जा रही हैं, बल्कि तहरीक में शामिल कुछ हिंदुओं को भी गिरफ्तार किया गया है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दहली फसाद की जिम्मेदारी हुकूमत हिंद उन लोगों पर क्यों डालना चाहती है जो बहुत ही पुरअमन तरीके से CAA की तहरीक चलाने में कामयाब हुए थे। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।